स्वामी जी देखिए ना, एक पानी कितने कमाल की चीज है, कितने अलग अलग तरीकों से और अलग अलग धातुओं में से पिया जा सकता है, जिसके अपने फायदे हैं। और जो अभी आप एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि जमीन को पानी ना मिले तो वो सूखी बंजर मरुभूमि हो जाती है, वही शरीर में भी है कि शरीर को पानी कम मिलेगा तो इससे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, धीरे धीरे इससे वजन बढ़ने लगता है, फिर लो वाटर इनटेक और एक्सेस वेट का असर हमारे सर्कुलेटरी फंक्शंस पर नजर आता है, हाइपोटेंशन की परेशानी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी ऐसा कौन सा योग करें कि फैट बर्न होने के साथ साथ जो ब्लड का फ्लो है वो भी करेक्ट हो? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा बताया। देखो, वात पित्त का प्रकृति के अनुसार कैसा पानी पीना चाहिए। तो एक तरफ हम ये ओबेसिटी वाला अभ्यास बता रहे हैं, दूसरी तरफ जिनके शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, सहजता के साथ, आनंद उत्साह के साथ, हमारे पूज्य साध्वी देव विभाजी देव गरिमा जी कर रहे तो गरिमा के साथ आप भी कर लेना। ऐसे स्थित कोणासन, चक्की आसन 100-200 बार करवाते हैं। जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा आर्थराइटिस है, उनको गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी। हाँ, फिर जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनको उबाल करके और फिर नॉर्मल वाटर पीना चाहिए, घड़े का पानी उबाल करके ठंडा करके, जैसे छान करके, जैसे हमारे जैन परंपरा में जल पिया जाता है, वो पानी पीना चाहिए। तो जिनकी वात और कफ प्रकृति है उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए जी। और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको थोड़ा गुनगुना तो पी सकते हैं, उनको जो है तेज गर्म पानी तो कतई नहीं पीना चाहिए, उससे भी पित्त बढ़ जाता है। तो ये 2 अभ्यास तो वेट कम करने के लिए बैठ करके, और ये 3 अभ्यास ऐसे लेट करके करवाते हैं हम, ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन। और वेट कम करने के लिए थोड़े गुनगुने पानी में गोधन अर्क मिला करके, साथ में वेट गोर मेदोहर ले लो तो एकदम से असर होता है। एक एक दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो वजन हम कम कर देते हैं, और साथ में बस्ती भी करवा देते हैं, वाटर थेरापी के साथ मड थेरापी भी करवा देते हैं, दिन भर गर्म पानी पिलाते हैं, जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास, ये सब बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, तो पूरे शरीर के अंदर से धुलाई और सफाई करने के लिए ऐसे गर्म पानी पिए, और साथ में जो है ये योगाभ्यास करें। ये 3 अभ्यास, अर्धहलासन पैरों को ऊपर नीचे उठाना, पादवृत्तासन ऐसे गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10, 20, 25, 50, 100 बार तक करा देते हैं। और ये द्विचक्रिकासन, ये तो वेट के लिए परम औषधि है। और एक खास बात ये है कि जल में सूक्ष्म रूप में बड़े पोषक तत्व होते हैं, जल में सैकड़ों प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। और यदि मैंने कहा औषधीय जल हो, हिमालय के झरनों से निकला हुआ, गंगा, यमुना, जो नदियाँ हिमालय से ऊपर पर्वतों से निकलती हैं, पहले बड़ी शुद्ध हुआ करती थी, आजकल तो सीवरेज का पानी उसमें डाल देते हैं और कई तरह की गंदगी डाल देते हैं। पहले नदी में कुल्ला तक नहीं करते थे लोग, बस स्नान किया, साबुन का तो बात ही नहीं, कपड़े नहीं धोते थे, कपड़े घर जा कर के पानी से धोते थे, घर के पानी से, बस नदी में स्नान किया और निकल गए। को जो है बहुत थोड़े वस्त्रों में स्नान होता था, वो वस्त्र भी साफ वस्त्र पहन करके आते थे, और नदी के किनारे पर कोई मलमूत्र त्याग भी नहीं किया करता था। ये बड़ी पावन परंपराएं थी हमारी, उनको दोबारा से गंगा की स्वच्छता और तमाम नदियों की निर्मलता, अविरलता के लिए वापस भी इन बातों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर, ओबेसिटी के लिए मैं बता रहा था, 1-1 पैर से या दोनों पैरों से यह अभ्यास कर लिए तो फिर कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक होगा। किसी किसी के तो पैर इतने मोटे मोटे, पेट, कमर इतनी मोटी मोटी हो जाती है, फिर दोनों पैरों से नहीं कर पाते, तो 1-1 पैर से ऐसे ही कर लें और लंबे लंबे श्वास लें, पूरा श्वास लें, पूरा छोड़ें। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, जिसमें योगिक व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है। एक शब्द बोल रहा हूँ, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, सेल्फ गाइडेड हीलिंग, माने आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार के साथ, संकल्प से सिद्धि के संकल्प के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। जो मोटे हैं वो निरंतर ये संकल्प करें कि मेरा मोटापा कम हो रहा है, मैं कम
हो चुका हो, मैंने ऐसे अपने शरीर को प्रेरणा दे, अपने एक एक अंग प्रत्यंग को। अब जैसे जिनको डायबिटीज़ है तो मेरा पेनक्रियाज अच्छा हो रहा है, जिनको लीवर किडनी खराब है मेरा लीवर मेरी किडनी अच्छी हो रही है, जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है, मस्तिष्क की प्रॉब्लम है, लंग के तो मेरा लंग, मेरा हार्ट, मेरा मस्तिष्क, किसी को थायराइड हो तो मेरा थायराइड अच्छा हो रहा है। इस संकल्प के साथ जो है ना वो योग करने की ज़रूरत है। वैसे मोटापा थायराइड के कारण से भी हो जाता है, उसमें सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन बड़ा काम करता है मेरी बहन।